हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले न्यू चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। ये हमारा लास्ट चैप्टर है। 9 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ को समझेंगे। स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मसल टू ओवरकम द रेजिस्टेंस और एक्ट अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो स्ट्रेंथ जो हमारी मसल्स की है, वो कैपेसिटी है, वो एबिलिटी है किसी कार्य करने के लिए, ठीक है। तो जो एग्जांपल से समझाता हूँ, अगर आप जिम में जाते हैं, ठीक है, आप डंबल से एक्सरसाइज कर रहे हो, तो ठीक है, जब आप हाथ सीधा करते हो तो जो डंबल होता है वो नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रेंथ होती है उसको ऊपर लेके आती है, ठीक है। तो ऊपर लेके आती है तो वो ये होता है कि आपका जो एक्ट अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, ठीक है, जो आपका डंबल है वो ठीक है, उसका जो फोर्स है वो रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके अगेंस्ट आपकी जो एबिलिटी है, जो स्ट्रेंथ है, वो वर्क कर रही है, जिसका मतलब होता है एक्ट अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। मीन आपके रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वो वर्क कर रही है, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में कहें तो कि स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स, किसी भी मसल्स की वो कैपेसिटी है जिससे कोई काम किया जाता है, ठीक है। अब है यहाँ पर स्ट्रेंथ के टाइप, ठीक है। स्ट्रेंथ आपको पता है कि टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है आपका यहाँ पर स्टैटिक स्ट्रेंथ और सेकंड है आपका यहाँ पर डायनामिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो हम जो फर्स्ट है उसको क्लियर कर लेते हैं। जो स्टैटिक स्ट्रेंथ है उसको हम आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं, ठीक है। याद रखना है, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है कि स्टैटिक स्ट्रेंथ का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो इसको कहते हैं आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। तो ठीक है, तो ये जो स्टैटिक स्ट्रेंथ है इसको समझ लेते हैं। Static strength is the ability to act against the resistance from the single or one position, ठीक है। सिंगल वन पोजिशन मीन्स क्या है? यहाँ पर आप जब कोई फोर्स लगा रहे हो किसी चीज़ पे, आपकी जो मसल्स की पोजीशन है वो चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी वॉल पे पुश कर रहे हो, बॉल को मतलब किसी दीवार पे पुश कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी जो मसल्स की पोजीशन है एक ही डायरेक्शन में रहेगी और वो चेंज नहीं हो रही है, बस उस पर फोर्स लगा रहे हैं आप। फॉर एग्जांपल, आप किसी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करके लेके जा रहे हो आगे तक, ठीक है, तो आपका जो फोर्स है, जो स्ट्रेंथ है, वो यूज हो रही है, बट आपकी मसल्स की जो पोजीशन है वो वहाँ पर चेंज नहीं हो रही, तो उसको कहते हैं आपकी स्टैटिक स्ट्रेंथ, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है यहाँ पर आपका डायनेमिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो डायनेमिक स्ट्रेंथ को हम सेकंड नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है आइसोटोनिक स्ट्रेंथ, ठीक है। आपको जो स्टैटिक स्ट्रेंथ का बताया था आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ था, और डायनेमिक स्ट्रेंथ का है आइसोटोनिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये बिल्कुल अपोजिट होता है स्टैटिक स्ट्रेंथ का। स्टैटिक स्ट्रेंथ में क्या होता है कि जो आपका वन पोजीशन या सिंगल पोजीशन में कोई भी वर्क वहाँ पर हो रहा होता है, बट यहाँ पर इसके अपोजिट होता है, ये एकदम मोशन में वर्क कर रहा होता है। मोमेंटेबल जो एक्सरसाइज होती है, मोमेंटेबल जो वर्क होता है, वो इसमें आपका होता है, ठीक है। ये बिल्कुल उसके अपोजिट होता है। अब बात आती है यहाँ पर डायनेमिक स्ट्रेंथ के टाइप्स की, ठीक है। डायनेमिक स्ट्रेंथ भी यहाँ पर 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है यहाँ पर आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ, सेकंड आपका एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, थर्ड है आपका स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, ठीक है। फर्स्ट है यहाँ पर आपका मैक्सिमल स्ट्रेंथ, ठीक है। मैक्सिमल स्ट्रेंथ को आप मैक्सिमम स्ट्रेंथ भी कह सकते हो, ये शरीर की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। इट इज़ द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस, ठीक है। किसी भी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट मैक्सिमम मीन्स आपकी जो मसल्स की मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ है उसको यूज़ करना, ठीक है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है जो शॉर्ट पुट होता है, ठीक है, जो थ्रोइंग इवेंट होता है उसमें जैसे कि शॉर्ट पुट होता है, शॉर्ट पुट को जब आप फेंकते हो आगे, तो आपकी जो मसल्स है उसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, उसको यूज़ करके आप उसको थ्रो करते हो, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक आपका जाए, ठीक है। तो इसको कहता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। किसी भी रेजिडेंस के अगेंस्ट मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मैक्सिमम एबिलिटी, ठीक है, मैक्सिमम एबिलिटी ऑफ द स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये होती है आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ठीक है। सेकंड है आपका यहाँ पर एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, ठीक है। इट इज़ द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड, ठीक है। मीन्स इसका जो एग्जाम्पल है वो आपका ये है, आप लॉन्ग जंप जो होती है उसमें आप क्या करते हो, जो आपकी रनिंग पाथ होता है उसमें आप दौड़ के जाते हो, और जहाँ पर टेक ऑफ पोजिशन होती है वहाँ पर टेक ऑफ करने के बाद आप जंप करते हो, ठीक है। उस टेक ऑफ पे आप एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ यूज़ करते हो, आप लैग की, वहाँ पर टेक ऑफ लेने के बाद कि ज़्यादा से ज़्यादा आप दूर तक को जंप कर पाए, ठीक है। तो वहाँ पर जो यूज होती है आपकी स्ट्रेंथ, वो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ होती है आपकी लैग की, मतलब आपकी विस्फोटक कह सकते हो आप एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को, विस्फोटक
स्ट्रेंथ भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, ठीक है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है आपका लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका स्ट्रेंथ तो यूज हो रही है मसल्स की, उसके साथ आपका एंड्योरेंस भी वहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये होती है आपकी थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, डायनेमिक स्ट्रेंथ की थ्री टाइप्स, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका ट्रेनिंग मेथड्स फॉर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, ठीक है। जो आपके स्ट्रेंथ है उसको डेवलप करने के ट्रेनिंग मेथड, ठीक है। तो इसमें जो हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज को यूज करके स्ट्रेंथ को डेवलप करते हैं, जिसमें से फर्स्ट है आपका आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टैटिक स्ट्रेंथ का दूसरा नाम आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ होता है। तो ये जो है एक्सरसाइज है आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, सॉरी, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट लाइन आप लिखेंगे, फर्स्ट लाइन है आपका, इसको डेवलप किसने किया था, इंट्रोड्यूस किसने किया था, जो इसको डेवलप किया था आपका हैचिंगर एंड म्यूलर ने 1953 में, ठीक है। तो आप फर्स्ट लाइन ये लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सेम लेंथ, ठीक है। इसका जो मतलब होता है, जो आइसोमेट्रिक वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सेम लेंथ, ठीक है। और इस ये जो एक्सरसाइज होती है इसमें, सॉरी, जो जो एक्सरसाइज होती है इसमें जो आपकी मसल्स की लेंथ होती है वो ड्यूरिंग द वर्कआउट सेम होती है, मतलब छोटी नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको दीवार पे पुश कर रहे हो, तो ठीक है, जो आपकी मसल्स है वो बिल्कुल एक जैसी होती है, मतलब वहाँ पर घटती नहीं है, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो यही है कि आपका किसी वॉल को पुश करना, और आपका कोई एक्सरसाइज जिसमें आप किसी भी पोजीशन को होल्ड करके रखते हो, जैसे कि आपका आसन है, ठीक है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ पर ये जो पिक्चर है उसमें नौका आसन कर रहे हैं, तो इसमें जो मसल्स है उसको होल्ड करके रखा हुआ, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ठीक है, ये है आपकी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका आइसोटोनिक एक्सरसाइज, यहाँ पर है आइसोटोनिक एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें जो इसको जो डेवलप किया था वो डेवलप किया था डी लोने ने 1954 में इसको डेवलप किया था। और इसकी ये जो एक्सरसाइज होती है इसमें मूवमेंट होता है, आपकी जो मसल्स की लेंथ है वो कम भी होती है, बढ़ती भी है, ठीक है। जैसे कि आपका आइसोमेट्रिक में होता था कि आपकी जो मसल्स की लेंथ वो नहीं बढ़ती, और जो मूवमेंट होता है वो मसल्स में, जॉइंट्स में वो नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अपोजिट होता है कि आपकी जो मसल्स की लेंथ है वो घटती और बढ़ती भी है, और आपकी जो मसल्स है उसमें जो मूवमेंट भी होता है, ठीक है। इसके भी टू टाइप्स है यहाँ पर आपका आपका फर्स्ट है आपका कॉन्सेंट्रिक और सेकंड है आपका एक्ससेंट्रिक, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर थर्ड स्ट्रेंथ की, जो है आपकी आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज में फर्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे कि ये इसको इंट्रोड्यूस किया था पेरिनी ने, और इसको 1968 में इसको डेवलप किया गया था, ठीक है। तो आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज का मीनिंग क्या है कि कोई भी वो एक्सरसाइज जिसमें जो वो मोमेंट हो रहा है, जो मोशन हो रहा है वो सेम रिपीटिशन मोमेंट में हो रहा है, मतलब बार बार उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं उस एक्सरसाइज में। जो आपकी जिम की एक्सरसाइज होती है वो सारी बेस्ड होती है आपकी आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज में, सॉरी आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज में। इसमें आपका जैसे कि आप साइकिल चला रहे हैं, उसके पैर बार बार आपके वापस उसी मोशन में आपके बार बार वो चल रहे होते हैं। आप जिम में डंबल उठा रहे हैं आप, ठीक है, तो उसमें बार बार वही मोशन हो रहा है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ठीक है। कोई भी एक मोशनेबल एक्सरसाइज जिसमें आपका बार बार रिपीट होता है वही मोशन या वही मोमेंट, उसको हम कहते हैं आइसो काइनेटिक एक्सरसाइज। नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पर आपका एंड्योरेंस एंड इट्स ट्रेनिंग मेथड, ठीक है। तो एंड्योरेंस का आपको पता ही है, एंड्योरेंस इज द एबिलिटी ऑफ सस्टेन और कंटिन्यूसली एक्सरसाइज, ठीक है। अगर आप नॉर्मल वर्ड्स में कहें तो किसी भी वर्क को लॉन्ग ड्यूरेशन तक करने की एबिलिटी को हम एंड्योरेंस कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल बताए थे इसके, जो एंड्योरेंस के मेन एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि आपकी लॉन्ग डिस्टेंस आपकी रनिंग होगी, जैसे कि आपकी हाफ मैराथन होगी, 10 किलोमीटर रनिंग हो गई, तो ये क्या है आपकी एंड्योरेंस। जो एंड्योरेंस है उसको, उसकी जो एक्सरसाइज, उसकी जो इवेंट्स होते हैं वो ये होते हैं एंड्योरेंस के, ठीक है। एंड्योरेंस के यहाँ पर टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट है आपका एनारोबिक एंड्योरेंस ऑब्लिक शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, और आपका मस्कुलर एंड्योरेंस। सेकंड है आपका यहाँ पर लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस, एरोबिक एंड्योरेंस या कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, ठीक है। तो फर्स्ट है यहाँ पर आपका एनारोबिक एंड्योरेंस या शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, ठीक है।
एनारोबिक एंडोरेंस, ठीक है। एनारोबिक क्या होती है? वो एक्सरसाइज जिसमें आपका ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, विदाउट ऑक्सीजन कोई भी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। और शॉर्ट टर्म होती है, एक छोटे लेवल की एक्सरसाइज, और आपके मस्कुलर एंडोरेंस होता है आपका जो मसल्स है उसकी जो एंडोरेंस है वो, ठीक है। तो इसको अब अगर एक्सप्लेन करें तो वो एक्सरसाइज जो बहुत ही कम ऑक्सीजन के लेवल पर परफॉर्म की जाती है, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ की जाती है, और मसल्स एंड्रेंस, जो मसल्स की जो एंड्रेंस है उससे यूज़ की जाती है। सिंपल वर्ड्स में अगर कहें, वो एक्सरसाइज, ठीक है, या वो एंड्रेंस जो मसल्स में एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, जिसको एटीपी बोलते हैं, ठीक है। जो मसल्स में एनर्जी के रूप में स्टोर होता है उसको यूज़ करके कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करना, उस एक्टिविटी में यूज होने वाला जो एंड्योरेंस होता है वो होता है आपका एनारोबिक या शॉर्ट टर्म या फिर आपका मस्कुलर एंड्योरेंस। फर्स्ट टाइप है यहाँ पर आपका स्पीड एंड्योरेंस, ठीक है। इसका जो फर्स्ट टाइप है वो है स्पीड एंड्योरेंस, ठीक है। स्पीड एंड्योरेंस क्या है? इसमें आपका स्पीड वर्ड भी आ रहा है और एंड्योरेंस भी वर्ड आ रहा है, तो आप कह सकते हो दैट इज द कॉम्बिनेशन वर्ड ऑफ स्पीड एंड एंड्योरेंस, ठीक है। तो स्पीड में आपका, इसको आप कहेंगे कि क्या बोलते हैं कि दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड एंड एंड्योरेंस, ठीक है। और ये जो वर्क है ये एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, आपको 30 to 60 सेकेंड्स में इसको कंप्लीट किया जाता है। जैसे कि आपका 100 मीटर रेस होती है, ठीक है, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका स्पीड एंड्योरेंस का। उसमें आपका स्पीड भी यूज हो रही है, ठीक है, और आपका एंड्योरेंस भी वहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपके टू वर्ड्स यूज हो रहे हैं, दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, ठीक है। तो आपका जो मसल्स की स्ट्रेंथ है वो भी यहाँ पर यूज हो रही है, और आपका एंड्योरेंस भी वहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, आपकी जो जैसे कि रेसलिंग हो गई आपकी, ठीक है, बॉक्सिंग होगी, जूडो हो गई, इनमें जो अ, ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस की होती है, ठीक है। इसमें आपकी जो आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ है वो भी वहाँ पर यूज हो रही है, और आपका एंड्योरेंस भी वहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है। और आपकी जो मिड डिस्टेंस वो होती है रेसेस, जैसे कि आपका 800 मीटर और आपका 1500 मीटर, ये क्या होती है आपकी, इसी का बेस्ट एग्जांपल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म एरोबिक और कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, ठीक है। लॉन्ग टर्म्स मीन्स आपका लंबे ड्यूरेशन के लिए कोई एक्सरसाइज, ठीक है। और आपका एरोबिक मीन्स आपका जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो भी एक्सरसाइज होती है एरोबिक वो होती है। और आपका कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, ठीक है, जो आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसका एंड्योरेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो एंड्योरेंस होता है एक लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस होता है, एरोबिक एंड्योरेंस होता है, मीन्स आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने की कैपेसिटी को हम कहते हैं आपका एरोबिक, ठीक। और कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस मीन्स आपका जो कोई भी एक्सरसाइज हो रही है वो अगर एरोबिक हो रही है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो डेफिनेटली वो वहाँ पर कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस एक्सरसाइज होती है, ठीक है। इसमें आपका वो लॉन्ग डिस्टेंस रेसेज आती है, जैसे कि आपका 10 100 मीटर, ठीक है, आपका, और आपका हाफ मैराथन, मैराथन, ठीक है। और आपका जो रोड साइकिलिंग होती है, क्रॉस कंट्री होती है, जैसे कि 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, और मैराथन ऐसे ये जो होते हैं आपकी, ये होती हैं, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, आप कहें तो आप लंबे समय तक किसी भी एक्सरसाइज करने वाली एक्सरसाइज, किसी भी लॉन्ग ड्यूरेशन तक करने वाली एक्सरसाइज को हम कहते हैं आपका लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज, ठीक है। उसमें आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस भी चाहिए होती है, ठीक है। आपका कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस भी वहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये होती हैं आपकी लॉन्ग टर्म या एरोबिक या आपका कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, ठीक है। आई होप ये आपको टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब आपका बचा है इसका थोड़ा सा पोर्शन और बचा है इस चैप्टर का, अब वो भी आपका नेक्स्ट टर्म में करा दिया जाएगा। ऑलमोस्ट आपका सिलेबस पूरा हो चुका है।